हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ ये लेक्चर बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथ के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। यह मैथ के जो फर्स्ट पेपर मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट है उस पर आधारित लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग जो डिफरेंट ऑफ मेथड पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, जैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस, लीनियर, इन सब बर्नौलीज, तो इन सब इक्वेशन के ऊपर आधारित कुछ एमसीक्यू हैं, उनको क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला एमसीक्यू इसमें दिया गया है वो पूछ रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स कैन बी सॉल्व बाई पुटिंग। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और कह रहा है कि उसको सॉल्व किया जा सकता है क्या पुट करके। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है y माइनस एक्स इज इक्वल टू वी, दूसरा ऑप्शन दिया है y प्लस एक्स इज इक्वल टू वी, तीसरा ऑप्शन दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू वी, और चौथा ऑप्शन दिया है y बाई एक्स इज इक्वल टू वी। तो देखिए, सबसे पहले इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो ये कैसा इक्वेशन देखने में लग रहा है, होमोजीनियस इक्वेशन लग रहा है। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, आप क्लास में पढ़े होंगे कि अगर कोई इक्वेशन मान लीजिए जैसे लिखा है यम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ये कोई ऐसा इक्वेशन मान लीजिए लिखा होगा जहाँ एम क्या है, एक्स वाई का फंक्शन, और एन क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है। ठीक, ऐसा इक्वेशन अगर लिखा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। ठीक, जब क्या हो, इनका डिग्री क्या हो, सेम। जब यम इसका और इसका यम एक्स वाई का डिग्री क्या हो, सेम हो, तो उसी को क्या कहेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन कहेंगे। अगर इस तरह का इक्वेशन है तो ये इक्वेशन देखिए, तो ये भी कुछ इसी से मिलता जुलता इक्वेशन है। कि हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते, वाई प्लस एक्स और साथ में डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, और इंटू क्या लिख सकते हैं, डी एक्स लिख सकते हैं ना। तो कुछ इसी से देखिए, कुछ ये जो इक्वेशन है आपका, ये जो इक्वेशन है ऊपर वाला, ये इक्वेशन क्या है, कुछ इसी से मिलता जुलता इक्वेशन है। ठीक, जिसमें एम डी एक्स इजकल टू एन डी वाई लिखा है, इधर लाएंगे तो माइनस करके हो जाएगा इसके फॉर्म में, इस इक्वेशन के फॉर्म में। तो देखिए, ये इक्वेशन देखा जाए तो इसमें देखिए क्या है, डिग्री एम का और एन का डिग्री क्या है, सेम है। कैसे पता लगा सकते हैं, डिग्री मीन्स क्या, जो आपका ये जैसे देखिए पावर लिखा है वाई और एक्स का पावर, वाई और एक्स के पावर, यहाँ देखिए वाई का पावर क्या है, एक 1 है, ये वाई का पावर क्या है, 1 है, यहाँ एक्स का पावर क्या है, 1, ये एक्स का पावर क्या है, 1 है, यहाँ देखिए वाई का पावर क्या है, 1 है, एक्स का पावर 1 है। देखिए इस एक्स का पावर 1 है, देखिए सबका पावर क्या है, 1 है, तो इसका नाम यम और यन क्या है, सेम डिग्री क्या है, 1 डिग्री है जिसका। समझ में आ रहा है बात। तो जब डिग्री सेम है तो इक्वेशन क्या कहलाएंगे, होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएंगे। और आप पढ़े भी होंगे कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसको सॉल्व जब किया जाता है तो क्या पुट किया जाता है, उसको होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम क्या पुट करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स इंटू यू या भी पुट करते हैं। तो अगर इसको इस तरह लिखा जाए, अगर इसको इस तरह लिखा जाए y बाई एक्स इज इक्वल टू भी, तो क्या होगा, ये जो आपका ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी वाला है, क्या करेगा, मैच करेगा। ये डी वाला ऑप्शन है आपका क्या इससे मैच करेगा, और यही पुट के होमोजेनियस इक्वेशन का हम सोल्यूशन निकालते हैं। क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नीचे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन हैं उसमें से कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। जिसमें पहला लिखा है 2r dr इज इक्वल टू tan थीटा माइनस r स्क्वायर सेक थीटा, और पूरे ये ब्रैकेट में उसके साथ डी थीटा लिखा हुआ है।
बी वाला जो लिखा है ब्रैकेट में x प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस फिर होल ब्रैकेट 3x प्लस 3y माइनस 4 ब्रैकेट बंद डी वाई इक्वल टू 0। और सी वाला ऑप्शन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। और डी वाला लिखा हुआ ऑप्शन आपका है नन ऑफ दिस। तो देखिए, अगर इस इक्वेशन को आप अच्छे से देखिए, अभी बताए हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 करके लिखा जाता है होमोजेनियस इक्वेशन। इस तरह लिखा जाता है जहाँ एम और एन का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए, अगर ये पहला वाला इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसको जो आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसका डिग्री सेम नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा। अब देखिए बी वाला किस फॉर्म में दिया है, बी वाला किस जो फॉर्म है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। बी वाला का फॉर्म तो सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो 4 का डिग्री है, इसके साथ 4 के साथ कोई भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं लिखा हुआ है 4 के साथ। तो इसका मतलब क्या है, जो इसका डिग्री है वो क्या है, 3 नहीं है। किसका डिग्री, सॉरी, जो इसका डिग्री है वो क्या है, 1 नहीं है। किसका, एन का। अगर इसको एम डी, अगर इसको इस तरह माना जाए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, तो एन इक्वल टू क्या होगा, 3x 3y माइनस 4 होगा। तो एन का डिग्री जो देखिए 1 नहीं है, क्योंकि 4 के साथ कोई भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। और यहाँ पे एम का डिग्री जो है क्या, 1 है। तो इन दोनों का डिग्री आपस में जब एम और एन का मैच नहीं कर रहा है, मतलब बराबर नहीं है, तो यह भी इक्वेशन आपका क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन नहीं हो सकता है। क्लियर। अब देखिए सी वाला, ये भी नहीं होगा, बी वाला भी। अब सी वाला चेक करते हैं। सी भी देखिए आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में। यहाँ भी देखिए डिग्री क्या है, अलग अलग है। आप यहाँ भी देख रहे होंगे, यहाँ देखिए एक्स का डिग्री क्या है, 2 है, यहाँ वाई का डिग्री देखिए 1 है। यहाँ एक्स का डिग्री क्या है, देखिए एक्स का जो डिग्री है क्या है, एक्स का डिग्री 1 है। तो यहाँ भी एम और एन का डिग्री नहीं बराबर है। ठीक, तो इसका मतलब ये भी क्या, होमोजेनियस नहीं है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दीज। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसको अपने डाउट को क्लियर करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ वेरिएबल सेपरेशन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई एच, और 4 ऑप्शन दिए हैं। तो चलिए सबसे बेहतर यही होगा कि इसको क्यों ना सॉल्व करके देखा जाए। तो चलिए थोड़ा सा इसका तरीका बताते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड का। तो जब अब उस तरीके को यूज करके सॉल्व करेंगे, तो देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपका, ये इक्वेशन जो दिया है उसको वेरिएबल सेपरेबल से मान लीजिए सॉल्व करना है। तो एक्स वाले को एक साथ रखेंगे और वाई वाले टर्म को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ क्या होगा, डी एक्स इसके साथ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा, वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। और इसके साथ क्या हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। इन दोनों क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और आराम से आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सी वाला ऑप्शन सॉल्व करने पे देखिएगा करेक्ट आएगा। उम्मीद करता हूँ आप सॉल्व कर ले जाएंगे। इस तरह का बहुत ही डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। हो सकता है उस सी वाले ऑप्शन से थोड़ा बहुत इधर उधर है, क्योंकि एक डिफरेंशियल इक्वेशन के आप जानते होंगे कई सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक, तो आपको इधर उधर कुछ करके सेटिंग करके ऑप्शन मैच करा सकते हैं। क्लियर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर। डिफरेंट लिखा है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर होना चाहिए था। उसमें देखिए पहला दिया है ए ऑप्शन जो दिया है उसमें क्या दिया है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन वाई। दूसरा क्या दिया है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। और तीसरा वाला ऑप्शन दिया है 1 प्लस वाई
फिर उसके बाद क्या है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 0। और चौथा ऑप्शन दिया है डी वाला ऑप्शन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये चारों ऑप्शन आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब देखिए, सबसे पहले हमको जानना होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो आप क्लास में ही पढ़े होंगे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर तब कहलाएगा, मान लीजिए कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम बना रहे हैं जिसमें y क्या है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर। अब इसको लीनियर कब कहा जाएगा, तो इसको लीनियर तब कहा जाएगा, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें जो y का डेरिवेटिव है उसका डिग्री क्या होना चाहिए, इसका डिग्री हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर। जो y का डेरिवेटिव है उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होता है, y का y के साथ कहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं आना चाहिए, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं आना चाहिए। ठीक, ये दूसरा कंडीशन है। और इसके साथ एक और कंडीशन क्या है, y का डी वाई बाई डी एक्स के साथ भी क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन नहीं आना चाहिए। ये सब आप क्लास में पढ़े होंगे कि y का y के साथ प्रोडक्ट टर्म या y का इसके किसी भी डेरिवेटिव के साथ डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके साथ क्या होना चाहिए, इसका कोई भी प्रोडक्ट टर्म नहीं आना चाहिए। ठीक। और एक और आप पढ़े होंगे कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो होते हैं, जैसे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कास फंक्शन, ये सब भी नहीं आने चाहिए। किसके नहीं आने चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल के, जैसे साइन y नहीं आना चाहिए, tan y नहीं आना चाहिए, cos y नहीं आना चाहिए, e के पावर y, ये सब फंक्शन नहीं आना चाहिए। ठीक। और न ही इन सब फंक्शन का मतलब साइन y, e टू द पावर y, tan y, इन सब का डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक। तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहा जाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें y को क्या मान रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हैं, और x को क्या मान रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को मिला के अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर y का y के साथ प्रोडक्ट ना आ रहा हो, या y का उसके डेरिवेटिव मतलब y इंटू डी वाई बाई डी एक्स या y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सब प्रोडक्ट ना आ रहा हो। ठीक। दूसरा साइन वाई ई टू द पावर, ये सब ना आ रहा हो, न डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन वाई, न तो डी वाई बाई डी एक्स किसका, ई टू द पावर वाई का, ये सब ना आ रहा हो, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, साथ ही क्या होना चाहिए, इसका डिग्री भी 1 होना चाहिए। ठीक। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डिग्री और आर्डर आप उम्मीद करता हूँ अच्छे से जान रहे होंगे, इसलिए उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओके। तो अगर इन सब कंडीशन को चेक किया जाए तो देखिए, पहला अगर ए वाला अगर चेक किया जाए तो ए वाले में देखिए डी वाई बाई डी एक्स आया है, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई आया है, लेकिन देखिए ट्रांसडेंटल फंक्शन यहाँ पे साइन वाई आया हुआ है। अभी को मैं बताया हूँ कि ये सब नहीं आना चाहिए। तो अगर साइन एक्स रहता तब मान लेते, क्योंकि एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन डिपेंडेंट का नहीं आना चाहिए। तो देखिए पहला वाला क्या होगा, चौथा के ए वाला क्या होगा आपका, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। ओके। अब देखिए बी वाले की अगर बात किया जाए तो बी वाले में देखिए डी वाई बाई डी एक्स आया है, ठीक है, डिग्री क्या है इसका, 1 है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का पावर क्या है, 1 है, डिग्री इसका 1 हुआ। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, वाई का वाई के साथ नहीं है, वाई का तो एक्स के साथ है, चलेगा मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स आया हुआ है, जिसका मतलब क्या है, ये भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि क्या मैं बताऊँ, जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल के नहीं आने चाहिए, इंडिपेंडेंट के आने चाहिए। ठीक। तो देखिए साइन एक्स का है, चलेगा, इसका मतलब क्या है, इस बी वाला जो इक्वेशन है इसका डिग्री 1 है, वाई का वाई के साथ कहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं है, न वाई का उसके डेरिवेटिव के साथ कहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं है,
न साइन वाई आया है, न टेन वाई आया है, न ई टू द पावर वाई आया है। तो इसका मतलब क्या है, बी वाला आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर। अब देखिए सी वाले की अगर बात किया जाए तो सी वाला क्या है आपका, सी में लिखा है 1 + y, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी देखिए आपका, अगर हम इसको लिखना चाहें, अगर सी वाले इक्वेशन को देखिए दूसरे फॉर्म में लिखते हैं ताकि आप समझ सकें थोड़ा सा। देखिए अब इसको लिखना चाहें अगर सी वाले इक्वेशन को, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हैं, प्लस डी वाई बाई 1 + y। ये भी देखिए क्या है आपका एक इज इक्वल टू 0, ये भी क्या आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बी और सी क्या है, दोनों आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर। अब देखिए डी की बात किया जाए तो डी में देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका डिग्री तो एक लग रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए y का y के साथ मल्टीप्लिकेशन आया है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्लियर। बी है और सी है, ये दो कंडीशन आपके हैं। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इज, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है कि y इज इक्वल टू 1 + सी ई टू द पावर एक्स, दूसरा दिया है y इज इक्वल टू 1 + सी ई टू द पावर माइनस एक्स, तीसरा दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी ई टू द पावर एक्स, और जो चौथा ऑप्शन दिया है x इज इक्वल टू प्लस सी ई टू द पावर माइनस वाई। ठीक, ये पूछ रहा है, तो इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। देखिए जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या हम लिख सकते हैं, डी वाई बाई वाई माइनस 1 इसे लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, इधर क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डी एक्स, माइनस ऑफ डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, एल एन वाई माइनस 1 हो जाएगा। 1 बाई एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो 1 बाई वाई माइनस 1 का क्या होगा, log वाई माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, और इधर क्या माइनस डी एक्स है तो उसका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी, या यहाँ पे ए लिखिए क्योंकि अभी देखिएगा आंसर में सी है, मिलाना है ना, तो आगे जो इसको देखा जाएगा तो यहाँ पे सी लिखेंगे तो आगे आंसर थोड़ा मैच करने में दिक्कत होगा। ये हुआ। अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा, अगर डायरेक्ट हम इसका एंटी लॉग ले लें तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब फिर इसके आगे सॉल्व करें अगर थोड़ा सा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, e टू पावर माइनस एक्स इन टू ई टू द पावर ए लिख सकते हैं। अब e टू द पावर ए को हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर ए को हम c लिख सकते हैं। ठीक, इसको c लिख दिए, और यहाँ क्या बचेगा, e टू द पावर माइनस एक्स बचेगा, और y और 1 क्या हो गया, इधर आ गया, तो 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू क्या होगा, c। देखिए इसमें दिया है ऑप्शन y इक्वल टू 1 प्लस सी इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक, इस पूरे कॉन्स्टेंट को हम क्या कर लिए, c मान लिए। क्लियर है, क्योंकि आंसर मैच कराना था, अगर आप पहले ए की जगह यहाँ सी माने रहते तो आंसर मैच कराने में दिक्कत होता आपको, बस इसलिए बस वहाँ पे ए माने थे, अब यहाँ पे ए टू द पावर ए को क्या कर लिए, सी मान लिए। और देखिए आपका जो सेकेंड नंबर बी वाला आंसर है वो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। क्लियर। अब आप क्लास में पढ़े होंगे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन के कैसे एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं। तो अगर आप इसको कुछ इस तरह सॉल्व किए रहते, जैसे इसको आप यहाँ मैं y माइनस 1 लिख दिया हूँ। ठीक, अगर आप इसको इस तरह सॉल्व किए रहते
अगर आप इसको सॉल्व करते कुछ इस तरीके से, डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, ठीक, डी एक्स। तो यहाँ पर क्या होता फिर डी वाई 1 माइनस वाई, और यहाँ पे क्या आता आपका डी एक्स। इसका आंसर भी सही होता, लेकिन ऑप्शन यहाँ शायद मैच ना करता है, ठीक। इसका भी आंसर आपका सही है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में समझदारी दिखाना कि कौन सा हम तरीका अपनाएं जिससे हमारा आंसर मैच करे। तो देखिए मैंने जो पहला वाला तरीका अपनाया उससे आंसर मैच कर रहा है, दूसरे वाले शायद आंसर मैच नहीं कर रहा। आप सॉल्व करके बाद जरूर देखिएगा इसको, ठीक। तो आपको पहला वाला तरीका अपनाना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, छठवां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट इफ एंड ओनली इफ। कोई एक इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, वो एग्जैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ। पहला ऑप्शन दिया है डेल एम बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एम बाई डेल वाई। दूसरा ऑप्शन दिया है डेल टू एम अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और दूसरा ऑप्शन दिया डेल टू एम बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेल टू एन बाई डेल एक्स स्क्वायर, या इसी को कर्ली भी पढ़ा जाता है। और फिर सी वाला दिया है डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, और डी वाला दिया है डेल टू एम अपॉन डी एक्स डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल टू एन अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये तो आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सीधा सीधा पढ़े होंगे कि अगर ऐसा इक्वेशन का फॉर्म है, अगर ये आपका इक्वेशन है, ठीक, तो एग्जैक्ट तब कल आएगा अगर देखिए एम किसके साथ लगा डी एक्स से, तो ट्रिक आप दिमाग में रखिएगा अपने, एम डी एक्स के साथ लगा हुआ है, ठीक। तो डेल एम बाई डेल वाई, एम एक्स के साथ है तो डेल वाई के रिस्पेक्ट में लेते हैं इसका पार्शियल डेरिवेशन डिफ्रेंसिएशन, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा डेल एन बाई, अब एन किसके साथ लगा है, वाई के साथ लगा है, तो यहाँ क्या लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो क्या होता है आपका क्या होगा, इक्वेशन दिया गया जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट कहलाएगा, ठीक। तो इसका मतलब छठवां का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, ठीक। अभी देखिए ऊपर एग्जैक्ट का डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं, तब कौन सा एग्जैक्ट है। पहला दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। दूसरा दिया है एक्स प्लस वाई माइनस 3 इंटू डी वाई प्लस एक्स प्लस 2y माइनस 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। सी वाला दिया है एक्स प्लस डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और डी दिया है नन ऑफ दिस। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हम लोग इक्वेशन पढ़े हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसके फॉर्म में इसको कंपेयर कर लीजिए, ठीक। तब देखिए पहला अलग कंपेयर करेंगे तो एम की जगह क्या आ रहा है, ए ऑप्शन कंपेयर किया तो एम की जगह क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और एन की जगह क्या आ रहा है माइनस एक्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस है, ये प्लस वैल्यू है ना, यहाँ देखिए माइनस दिया है तो क्या होगा एन इक्वल टू माइनस एक्स आएगा। तो आप इसको जब निकालेंगे डेल एम बाई डेल वाई करेंगे इसका, क्योंकि एक्स के साथ है डेल एम बाई डेल वाई इसका करेंगे, और ये वाई के साथ एन है तो इसका डेल एन बाई डेल एक्स करेंगे एन का, ठीक। तो करेंगे तो पहला ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा, दोनों आपस बराबर नहीं होंगे। कौन, डेल एम बाई डेल वाई बराबर नहीं होगा डेल एन बाई डेल एक्स के। इसी तरीके से जब दूसरा वाला आप सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आप पाएंगे कि डेल एम बाई डेल वाई बराबर नहीं है डेल एन बाई डेल एक्स के। दूसरा क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, अगर आप डी वाई डी एक्स पे ध्यान नहीं देंगे तो आप इसको क्या लिख देंगे, यम मान लेंगे इसको। अगर आप गलती से कहीं अगर ध्यान नहीं दिए एग्जाम में यम मान लिए और उसको यन मान लिए इस वाले टर्म को, तो ये देखिए क्या होगा, तब देखिए क्या लग रहा है कि दोनों ऑप्शन सही होगा, लेकिन देखिए ध्यान से देखिएगा घुमाया हुआ है। यहाँ पे डी वाई लिखा है तो इसको हमको यन ही मानना है, और यहाँ पे डी एक्स लिखा है तो इसको हमको यम ही मानना है, ठीक। और जब आप सी नंबर को सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा इसमें जो कंडीशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या आएगा,
सही आएगा। इस वजह से ये सी वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, इसको आप सॉल्व करेगा निश्चित रूप से आएगा, मैंने सॉल्व करके देखा है इसको। अब देखिए कह रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म k प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू वाई टू पावर एन इज कॉल्ड। यहाँ के की जगह देखिए डी वाई, ये आप पढ़े होंगे इस तरह क्लास में कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई और यहाँ क्या है क्यू एक्स और ये क्या है वाई टू द पावर एन। ये क्या कहलाता है, आपका बर्नौली इक्वेशन कहलाता है। ये आप क्लास में पढ़ रखे होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, 8वां का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि इफ पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स कामा देन द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इच। तो ये इक्वेशन जो होता है आप अच्छे से जान रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक, इसका जो सलूशन लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, इसका जो सलूशन लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, y इंटू इंटीग्रल फंक्शन इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रल फंक्शन डी एक्स प्लस सी, इस तरह लिखा जाता है। और इंटीग्रल फंक्शन इसमें होता क्या है, ई टू द पावर इंटीग्रल पी इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पे भी ये वैल्यू आ जाएगा। तो अगर इसको मैच किया जाए तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए मैच करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब 9वां का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये तो जनरल इक्वेशन ही है जो इसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो वही सेम पैटर्न पे जनरल इक्वेशन का सलूशन पूछा हुआ है। तो देखिए कि लग रहा है कि ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, और बाकी बी सी डी ऑप्शन आपके क्या होंगे, करेक्ट नहीं होंगे। क्लियर। अब 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 कैन बी रिड्यूस्ड टू डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच वेरिएबल आर सेपरेबल बाय द सब्स्टिट्यूशन। पहला कह रहा कि कोई एक होमोजेनियस इक्वेशन मान लीजिए आपका है, इसको ऊपर अभी डिस्कस किया गया था, वही क्वेश्चन देखिए उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। जो आपका होमोजेनियस इक्वेशन कौन सा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। इसको रिड्यूस करके क्या बनाना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना के वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व करना है। तो क्या इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो आप अगर अच्छे से पहला क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा, वहाँ पे हमें बताया था कि जो होमोजेनियस इक्वेशन होते हैं उसमें क्या माना जाता है। उसमें आप देखे होंगे y बाई एक्स इक्वल टू क्या माना गया था, v माना गया था उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक, पहला क्वेश्चन आप देखिएगा इस लेक्चर का तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होना चाहिए। जो पहला ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, सही होगा। बाकी बी वाला देखिए एक्स वाई इंटू वी दिया तो गलत ही होगा। अब सी वाला एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी दिया तो वो भी गलत होगा। डी वाला भी आपका क्या है, वो भी गलत होगा क्योंकि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी दिया है। ठीक, तो ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टू सॉल्व द इक्वेशन एक्स माइनस वाई माइनस टू डी एक्स माइनस फिर ब्रैकेट में है 2x माइनस 2y माइनस 3 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। वी शैल पुट, जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए क्या पुट करेंगे। पहला पूछ रहा है कि y इक्वल टू वी एक्स, दूसरा पूछ रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू वी, सी वाला पूछ रहा है x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच और कामा y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के और d इक्वल टू नन ऑफ दिस। ठीक, तो आपको ये क्लास में पढ़ाया गया होगा, इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपको सही नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है x माइनस वाई और यहाँ पे 2x माइनस 2y। तो अगर यहाँ 2x माइनस 2y है तो इसको 2 कॉमन लेकर हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई लिख सकते हैं। और x माइनस वाई के जगह क्या कर देंगे, v पुट कर देंगे। यहाँ दूसरा वाले ब्रैकेट यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक, तो किस फॉर्म में आ जाएगा, ये यहाँ पे x माइनस वाई की जगह v माइनस 2 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा 2v माइनस
सॉरी ये v माइनस 2 नहीं ना, एक मिनट, ये हाँ सही सही, v माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2v माइनस 3 इसके जगह आ जाएगा। ठीक, और बाकी इसको क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्लियर, तो क्या हो जाएगा dx, या आप इसको देखिए डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, x माइनस वाई इक्वल टू भी है तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस भी हो जाएगा। ठीक, और उसको फिर डिफ्रेंशिएट करके उसका वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, dy का वैल्यू पुट कर देंगे और dx का वैल्यू पुट कर देंगे। ऐसे तमाम इक्वेशन आप सॉल्व किए होंगे, आराम से आप सॉल्व कर ले जाएंगे इसको। सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला है उसे आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे बी वाला ऑप्शन रख के तो आसानी से इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, 12वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई माइनस एक्स इज। पूछ रहा है कि जो ये इक्वेशन दिया गया है 12वां में डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या है, लीनियर है, पहला ऑप्शन पूछ रहा है, दूसरा करा कि होमोजीनियस है, तीसरा करा एग्जैक्ट है और चौथा करा कि नॉन ऑफ। तो देखिए सबसे पहले इसको हम यम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स और डी वाई, और इधर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है, या इसको कैसे लिख सकते हैं, या इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, यम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो गया। अब देखिए वाई इसका डिग्री क्या है, यम का डिग्री 2 है यहाँ पे। क्लियर, और यहाँ पे देखिए, ये देखिए ब्रैकेट यहाँ रहेगा ना, यहाँ पे देखिए कि दूसरा कलर यूज करते हैं, यहाँ देखिए इसका डिग्री क्या है, यम का डिग्री क्या है 2 है, और यहाँ भी देखिए इसका भी डिग्री 2, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स वाई हो जाएगा तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका डिग्री 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका और इसका दोनों का यम और एन का डिग्री क्या है, सेम है। इसका मतलब ये जो दिया गया इक्वेशन है आपका क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन है। क्लियर, चलिए अब अगला क्वेश्चन 13वां देखते हैं। 13वां क्वेश्चन कर रहा है कि द नहीं होना चाहिए, टू साल होना चाहिए, टू साल cos x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स वी विल पुट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या पुट करेंगे, पहला ऑप्शन दिया है y इक्वल टू वी इंटू एक्स, दूसरा ऑप्शन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू वी, और तीसरा दिया है x इज इक्वल टू वी वाई, और चौथा दिया नन ऑफ दिस। तो देखिए इस तरह का आप तमाम क्वेश्चन लगाए होंगे, यहाँ डायरेक्ट हम क्या पुट कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू भी पुट करके इसको क्या कर लेंगे, आराम से इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक्स प्लस वाई इक्वल टू भी पुट कर लेंगे और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके डी एक्स और डी वाई का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, आराम से इक्वेशन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन जो कह रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to 1 plus y square divided by 1 plus x square इज। ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, चलिए मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इस देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड इसमें लगा सकते हैं, y वाले को एक साथ और x वाले को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना होगा। दोनों साइड को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इतना आप आसानी से जान रहे हैं। अब ये देखिए 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो यहाँ क्या है 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स y हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, और प्लस एक कॉन्स्टेंट जो इंटीग्रेशन के लिए यूज करते हैं c लिख दिए। ठीक,
क्लियर है, या इसको C1 कर रहे हैं, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा क्यों इसको C1 लिखे हैं। ये आर्बिट्री कांस्टेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। अब जब इसको आगे सॉल्व किया जाएगा, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो फिर देखिए उसका अगला स्टेप क्या होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, इसको इधर लेके चले लेफ्ट हैंड साइड में x वाले टर्म को, इज इक्वल टू C1, ठीक। अब आप देखिए इंटर में पढ़े होंगे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी, ये होता है। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का अगर फॉर्मूला लगा दे इसमें तो क्या होगा, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई एक्स, क्लियर, 1 प्लस वाई एक्स हो जाएगा ये। और फिर और इधर क्या हो जाएगा, C1 आपका है ही ऑलरेडी। और फिर जब इसको देखा जाए तो देखिए इधर से अगर tan इनवर्स को हम C1 के पास लेके चले जाए तो यहाँ क्या बचेगा, y, चलिए आगे स्टेप सॉल्व करते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे, y माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स C1, ठीक। अब इसको एक दूसरे कांस्टेंट से हम रिप्लेस कर सकते हैं, C1 कांस्टेंट है तो यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर इसको क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, इसी वजह से देखिए वहाँ पर C1 पुट किए थे ताकि आंसर जो है क्वेश्चन से मैच कराया जा सके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई एक्स, ठीक। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो C के साथ क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई एक्स चला जाएगा, इधर y माइनस एक्स बच जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको जो C नंबर वाला ऑप्शन है ये मैच होता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका C वाला आंसर जो होगा सही होगा, क्लियर। 15वां देखिए, 15वां क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में है, फिर प्लस है, फिर एक साथ ब्रैकेट में है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट बंद इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिसको आप सॉल्व करिएगा तो देखिएगा इसमें से आपका ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक। इस इक्वेशन को तो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, ए वाला ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ओके, थैंक यू।